हेलो, वेलकम टू जयलक्ष्मी की डायरी। पिछले पार्ट में हमने देखा कि नायरा और पूजा का एक रोमांटिक सीन होता है। अब आगे इधर होटल में नायरा और पूजा इतनी प्यारी इंटीमेसी के बाद बहुत गहरी नींद में सो रहे थे। सुबह नायरा की आंख पहले खुलती है। वह पूजा के फेस की ओर देखती है जो उसके सीने से चिपक कर पूरा उसके सीने से सट कर सोई हुई है। वह वह पूजा को नहीं उठाती। वह बस पूजा के छोटू से प्यारे से चेहरे को निहार रही थी। कुछ देर बाद पूजा की नींद खुलती है। वह प्यारी सी स्माइल के साथ कहती है, गुड मॉर्निंग नायरा। नायरा कहती है, गुड मॉर्निंग। वुड यू लाइक टू टेक अ बाथ विथ मी? पूजा अपना सिर हाँ में हिलाती है। फिर क्या, नायरा बेड शीट से उसे अच्छे से कवर करती है। कस उसके बॉडी पर कपड़े नहीं थे ना। नायरा उसे कवर करने के बाद बहुत प्यार से अपनी गोदी में उठाती है और बाथरूम के अंदर चली जाती है और वो दोनों साथ में शावर लेते हैं। हाँ, सिर्फ शावर ही लेते हैं और अंदर कुछ नहीं होता। ज़्यादा सोचना मत, ठीक है? हो गया बस। अब करिश्मा के घर चलें? चलो। करिश्मा मैडम और जय वापस रायपुर आ गए थे। सुबह का समय था। करिश्मा अपना वर्कआउट कर रही थी। जय अब तक सोई हुई थी। करिश्मा मन में कहती है, ये लड़की भी ना पहले तो बोलती है अपनी पढ़ाई पूरी करनी है और अभी तक सो रही है। करिश्मा जय के पास जाती है और उसके कान में बोलती है, बेबी बेबी जय, तुम्हें कॉलेज नहीं जाना? जय कहती है, सोने दो ना, बस 5 मिनट। करिश्मा बोलती है, ठीक है लेकिन केवल 5 मिनट। ऐसा बोलकर करिश्मा नहाने के लिए वॉशरूम की तरफ चली जाती है। कुछ मिनट बाद जब करिश्मा नहाकर आती है, वह एक बार जय की ओर देखती है। जय अभी तक सोई है। 5 मिनट कब से हो गए? करिश्मा उसके करीब आती है और अपने गीले बाल जय के फेस पर करती है। अपने गीले बाल जय के फेस पर टच कराने लगती है। जय की नींद खुल जाती है। वह देखती है कि करिश्मा केवल स्पोर्ट्स ब्रा में है और कंधे पर उसने टॉवेल रखा हुआ है। करिश्मा आधी ही तैयार हुई थी। उसने नीचे का पैंट पहना हुआ था, जो पुलिस वाला होता है ना, वही। जय की आंखें सीधे करिश्मा के चेस्ट की तरफ जाती हैं। वह बड़े प्यार से करिश्मा को देख रही थी। करिश्मा जब यह नोटिस करती है, वह तुरंत टॉवेल से खुद को ढकती है और जैसे कहती है, बेबी जय, यहाँ देखना बंद करो। तुम्हें कॉलेज के लिए लेट नहीं हो रहा? जय सीधे बेड से उठती है और अलमीरा की तरफ जाती है। वहाँ से करिश्मा की खाकी वर्दी लाती है। करिश्मा बस जय को ही देख रही थी कि जय क्या कर रही है। जय वह वर्दी लाकर बेड पर रखती है। देन करिश्मा का वह टॉवेल रिमूव कर देती है जिससे उसने अपने को ढका हुआ था, उसे जय हटाती है। करिश्मा कहती है, बेबी जय, क्या कर रही हो? जय कहती है,
आप ऐसे ही खड़े रहो। फिर जय वह वर्दी करिश्मा को पहनाने लगती है। जय जो है वर्दी को करिश्मा को पहनाने लगती है, उसका जो शर्ट होता है। करिश्मा कहती है, जय पहले मैं उस वाइट वाले टी शर्ट को पहनती हूँ। जय कहती है, ओके इंस्पेक्टर, लाती हूँ। और जय करिश्मा का वाइट टी शर्ट लाकर करिश्मा को पहनाती है। देन वह वर्दी पहनाती है और फिर करिश्मा के शर्ट का बटन लगाते हुए कहती है, आप आप मुझे कॉलेज छोड़ देंगे? करिश्मा कहती है, ये भी कोई पूछने की बात है? जय कहती है, मुझे लगा आप 5 दिन से छुट्टी पर थे तो थाने में बहुत काम होगा इसलिए पूछा। करिश्मा कहती है, कोई नहीं, मैं मैनेज कर लूँगी। जय एक बार करिश्मा के शर्ट को देखती है और कहती है, परफेक्ट। फिर जय करिश्मा को पकड़कर ड्रेसिंग टेबल के पास लाती है और हेयर ड्रायर से करिश्मा के बाल सुखाने लगती है। करिश्मा बहुत प्यार से बस जय को ही निहार रही थी। फिर वह अचानक देखती है घड़ी की ओर और कहती है, ओए 7 बज गए, ये मैं कर लूँगी, तुम जाओ, रेडी हो जाओ। जय वह हेयर ड्रायर करिश्मा को देती है और फिर तैयार होने चली जाती है। दोनों बहुत अच्छे से अपना अपना यूनिफॉर्म पहनते हैं। जय अपना कॉलेज यूनिफॉर्म पहनती है और करिश्मा अपना पुलिस वाला यूनिफॉर्म। जय करिश्मा के पास आती है और उसे अप टू डाउन देखती है और कहती है, माई बॉडीगार्ड इज़ सो हैंडसम। करिश्मा जय का दुपट्टा ठीक करते हुए कहती है, कस उसका जो कॉलेज ड्रेस है आप तो जानते हो, सलवार वाला है, सलवार पजामा और ब्लैक चुनरी। लाइक यू आर ब्यूटीफुल टू माई बेबी। करिश्मा जय को कहती है। करिश्मा जय का दुपट्टा ठीक करते हुए कहती है, यू आर ब्यूटीफुल टू माई बेबी। जय थोड़ा करीब आती है करिश्मा के और उसके नेक के पास एक प्यारी सी किस करती है। करिश्मा कहती है, बेबी ये क्या है? जय कहती है, बॉडीगार्ड, आपको किसी की नज़र ना लगे इसलिए मैंने अपनी किस्सी का टीका लगाया है। करिश्मा कहती है, बेबी लोग तो काला टीका लगाते हैं ना। जय कहती है, पर मैं ऐसा ही लगाती हूँ ना। करिश्मा कहती है, अच्छा जी। तो जय कहती है, हाँ। फिर करिश्मा कहती है, तब तो मुझे भी लगाना चाहिए। और ऐसा कहकर वह जय को अपने तरफ पुल करती है और अपने लिप्स जय के लिप्स पर रख देती है और एक प्यारी सी सॉफ्ट सी किस। देन करिश्मा अपने लिप्स वहाँ से हटाती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखकर स्माइल करते हैं और फिर कार से कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। करिश्मा ड्राइविंग कर रही थी। जय अपने कॉलेज बैग से एक बुक निकाल कर पढ़ रही थी। जय का कॉलेज बैग कॉलेज में ही छूट गया था, पता है। उसे चतुर्वेदी ने वापस ला दिया था। तो जय अभी एक बुक निकाल कर पढ़ रही थी, शायद जूलॉजी सब्जेक्ट। करिश्मा रास्ते में एक होटल में कार को रोकती है। वहाँ वे दोनों कुछ खाते हैं। देन कॉलेज पर करिश्मा जय को ड्रॉप करती है और कहती है, बेबी कोई जंक फूड नहीं खाना है, समझी? और कोई परेशान करे तो मुझे कॉल करना, ओके? इधर जय जो है स्माइल करती है करिश्मा को देखते हुए और कहती है, ओके माय बॉडीगार्ड, अब मैं जाऊँ? करिश्मा कहती है, और जय कॉलेज के अंदर चली जाती है। इधर करिश्मा उसे बस जाते हुए देखती है और जब वह अंदर चली जाती है, करिश्मा अपनी कार यू टर्न करती है और सीधे थाने आ जाती है।
दरअसल मैंने बताया नहीं कि करिश्मा ने जय के प्रिंसिपल को कॉल कर दिया था कि प्रिंसिपल साहिबा, जय को एक और मौका दीजिए प्लीज़, इंटरनल एग्ज़ाम के लिए। करिश्मा के इस रिक्वेस्ट को प्रिंसिपल टाल न सकी। उन्होंने हाँ कह दिया। वैसे भी जय एक अच्छी स्टूडेंट थी। वो क्या है कि आज से 5 दिन पहले जय को उसके पापा और भाई कॉलेज से ज़बरदस्ती ले गए थे ना, तो जय का इंटरनल एग्ज़ाम मिस हो जाता है। इसीलिए करिश्मा ने प्रिंसिपल से यह रिक्वेस्ट की थी। इधर करिश्मा थाने पहुंचती है। 5 दिन बाद वह थाने आ रही थी। उसे बहुत खुशी हो रही थी। सच में करिश्मा सिंह को अपनी ड्यूटी से बहुत लगाव है। डू यू नो? हम्म। करिश्मा थाने के अंदर जाती है। 1-2 मिनट दुआ सलाम होती है। थाने के स्टाफ और करिश्मा के बीच। सारे स्टाफ करिश्मा को जय हिंद कहते हैं। करिश्मा भी उन्हें जय हिंद कहती है। इधर सावित्री जी कहती हैं, करिश्मा जी, हमने आपको बहुत मिस किया। करिश्मा कहती है, हमने भी आप सबको बहुत याद किया सावित्री जी। तभी थाने का टेलीफोन रिंग होता है। चतुर्वेदी जाकर फ़ोन उठाता है। वह कहता है, हाँ हम अभी आ रहे हैं। वह बस इतना कहता है और फ़ोन को रख देता है। करिश्मा पूछती है चतुर्वेदी से, यार चतुर्वेदी क्या हुआ? चतुर्वेदी कहता है, मैडम यहाँ पास के बंगलों में एक मर्डर हो गया है, हमें जल्दी वहाँ पहुँचना होगा। करिश्मा मैडम कहती है, ठीक है चतुर्वेदी, जल्दी कार निकालो। और दोनों उस मर्डर जहाँ पर हुआ रहता है उस जगह पर पहुँचते हैं। करिश्मा कार से उतरती है और चतुर्वेदी भी कार से उतरता है। दोनों बंगलों के अंदर जाते हैं। करिश्मा मैडम और चतुर्वेदी बंगलों के मेन हॉल में एंट्री करती हैं और बाकी थाने के स्टाफ जो हैं थाने में ही थे, कस वहाँ भी तो ज़रूरत पड़ेगी ना। तो सिर्फ चतुर्वेदी और करिश्मा बंगलों में आए थे जांच पड़ताल के लिए। डिम लाइट, हवा का सन्नाटा और एक लाश। एटमॉस्फेयर खुद ब खुद कहानी कह रहा था। वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अजीब था। उसकी साफ आइज़ एक एक डिटेल स्कैन कर रही थी। करिश्मा मैडम एक एक डिटेल्स को अच्छे से देख रही थी। ब्लड स्टेन्स जो मार्बल फ्लोर पर ज़मीन पर फैल गए थे। ब्रोकन वाइन ग्लास जिसका एक टुकड़ा लाश के पास था। हाफ बर्न्ड नोट फायरप्लेस में जिस पर बस 2 शब्द लिखे दिख रहे थे, मीट मी। बस उसमें इतना लिखा था कि मीट मी। एक जला हुआ नोट जिसमें लिखा था मीट मी। उसने अपने कांस्टेबल को शांत रहने को कहा। चतुर्वेदी शांत रहो, और लाश का कपड़ा उठाया। मिस्टर राघव मल्होत्रा, एक वेल नोन बिजनेसमैन जिसकी गर्दन पर एक गहरा कट था। करिश्मा ने धीरे से कहा, ये सिंपल एक्सीडेंट नहीं है, ये एक प्लान्ड मर्डर है। करिश्मा बहुत प्रोफेशनली हैंडल कर रही थी पूरे केस को। 3 लोग उस बंगलों में उस रात थे जब उस आदमी का मर्डर हुआ था। सबको इंट्रोगेशन रूम में बुलाया गया। सिर्फ 3 लोग थे उस टाइम जब उसका मर्डर हुआ। एक अंजलि मल्होत्रा जो उसकी वाइफ थी, और एक उसका बिजनेस पार्टनर था, और एक हाउसमेड यानी कि वहाँ की नौकरानी थी उनके घर की। उन सबको थाने बुलाया गया पूछताछ के लिए। खूबसूरत लेकिन आँखों में बेचैनी। उसने रो कर कहा, जिसका मर्डर हुआ था उसकी पत्नी ने कहा, मैंने उन्हें प्यार किया था पर वो हमेशा बिज़ी रहते थे, मुझे इग्नोर करते थे, पर उन्हें मारने का सवाल ही नहीं उठता। विवेक शर्मा जो उनके बिजनेस पार्टनर थे, उनको जब पूछा गया
तो उन्होंने कहा, थोड़ा घबराया हुआ था वह, पर कॉन्फिडेंट दिखने की कोशिश कर रहा था और कहता है, वो मुझे हर डील में धोखा देते थे। मैं गुस्सा था, पर मर्डर, मैं पागल थोड़ी ना हूँ जो उसका मर्डर करूँगा। और उनकी जो नौकरानी है वह कहती है, करिश्मा जब उससे पूछती है, क्या तुमने उसका खून किया है, क्यों? तो वह नौकरानी कहती है, चुपचाप झुकी हुई आंखों वाली, वह नीचे देखते हुए कहती है, मैडम, मैं तो किचन में थी, मुझे कुछ पता ही नहीं, सच में मुझे कुछ नहीं पता मैडम। वह बहुत डरी हुई थी। अब सवाल ये उठता है कि तीनों में से मर्डर किसने किया? उसकी वाइफ ने, उसके बिजनेस पार्टनर ने, या नौकरानी ने? करिश्मा ने नोट्स लिखे। करिश्मा एक छोटे से कागज़ पर लिखती है, सबके पास मोटिव है उस व्यक्ति को मारने का। क्लू, सबूत। करिश्मा ने क्राइम सीन को दोबारा देखा, रिमाइंड किया। ब्लड स्टेन्स किचन की तरफ जा रहे थे। फायरप्लेस से नोट मिला जिसमें मीट मी एट 11 लिखा था और एक सिग्नेचर भी ऐसा लिखा था। ग्लास पर एक लिपस्टिक का मार्क भी था। करिश्मा ने सोचा, लिपस्टिक मार्क, लाश के पास ग्लास, मतलब राघव किसी और के साथ ड्रिंक कर रहा था। करिश्मा ऐसा सोचती है। करिश्मा ने सुशीला से कड़ी आवाज़ में पूछा, सुशीला जो उनकी नौकरानी है उससे पूछा, तुमने सच छुपाया है, किचन में क्या हुआ था बताओ। सुशीला का रंग उड़ गया। उसने कहा, मैडम, मैं तो मामूली सी नौकरानी हूँ, मैंने सिर्फ इतना देखा कि अंजलि मैडम के हाथ में छुरा था, वो राघव सर पे चिल्ला रही थी, मैंने डर के मारे कुछ नहीं कहा। ऐसा नौकरानी कहती है। सबकी नज़र अंजलि पर गई। अंजलि जो उसकी पत्नी है जिसका मर्डर हुआ। अंजलि चीख उठी। वह चिल्ला कर कहती है, मैं उन्हें डरा रही थी, लेकिन मैंने उन्हें नहीं मारा, वो मुझे धोखा दे रहे थे किसी और औरत के साथ। करिश्मा ने लिपस्टिक ग्लास को उठाया और कामली कहा, शांत स्वर में, वो औरत तुम नहीं थी अंजलि। रूम में साइलेंस छा गया। करिश्मा ने फॉरेंसिक रिपोर्ट मंगवाई। लिपस्टिक का शेड वाइन रेड था, जो अंजलि के लिपस्टिक से मैच नहीं करता था, मतलब राघव किसी और औरत के साथ था। उसकी पत्नी तो अलग कलर का लिपस्टिक यूज़ करती थी, पर जो ग्लास पे लिपस्टिक के निशान थे वो अलग कलर का था, वाइन रेड कलर का। और नोट में भी लिखा था, जिसका मतलब विवेक हो सकता था, जो उसका बिजनेस पार्टनर है। करिश्मा ने विवेक से कहा, तुमने राघव को हाल में बुलाया, तुम दोनों बिजनेस पार्टनर थे और तुम्हें धोखा दिया जा रहा था, तुम्हें मारने का मोटिव सबसे स्ट्रांग है, तुमने मारा है ना राघव को, सच सच बताओ। विवेक गुस्से में बोला, मैं 10:30 बजे घर छोड़कर चला गया था, मैंने कुछ नहीं किया। करिश्मा कहती है, मर्डर 10:45 पर हुआ, तुमने सोचा तुम सेफ हो, पर ब्लड स्टेन्स तुम्हारे शूज से, तुम्हारे जूते से मैच कर गए, तुमने राघव को मारा है। विवेक चुप हो गया। कांस्टेबल्स उसे पकड़ने को आगे बढ़े, लेकिन करिश्मा ने हाथ उठाया, रुको, विवेक मर्डरर नहीं है, उसे मत पकड़ो। सब शॉक्ड हो गए। करिश्मा ने फायरप्लेस से नोट उठाया और बोला, ये नोट विवेक ने नहीं लिखा,
ये हैंडराइटिंग एक औरत की है और लिपस्टिक ग्लास भी प्रूफ है। राघव को जिसने बुलाया था वो कोई और थी और वो औरत अभी भी मिसिंग है। अंजलि का रंग पीला पड़ गया। उसने धीरे से कहा, वो मेरी फ्रेंड नेहा थी। राघव उसके साथ अफेयर में था। मैं बस उन्हें कॉन्फ्रंट कर रही थी। करिश्मा ने कोल्ड टोन में कहा, नेहा यहाँ आई थी। उसने राघव को ड्रिंक ऑफर किया, नोट लिखा और फिर उन्हें मारा। और तुम अंजलि, तुमने नेहा को बचाने के लिए झूठ बोला। सुशीला ने हस्ताक्षर किया। उनकी नौकरानी ने हस्ताक्षर किया। हाँ मैडम, मैंने एक और औरत को हाल से निकलते देखा था। करिश्मा ने फ़ोन उठाया। टीम को बोलो, नेहा को तुरंत ट्रैक करो। मर्डर का असली वजह प्यार नहीं, ग्रीड थी। राघव अपनी पूरी प्रॉपर्टी नेहा के नाम करने वाला था। अगली सुबह नेहा पकड़ी गई। उसने कॉन्फेस कर लिया, मैं उसे प्यार करती थी और उसके पैसे को भी। वो मुझे छोड़कर वापस अंजलि के पास जा रहा था, इसलिए मैंने उसे मार दिया। मुझे दोनों चीज़ें चाहिए था, राघव भी और उसका पैसा भी। करिश्मा ने काम वॉइस में कहा, प्यार जहाँ पैसे और ग्रीड से मिल जाता है वहाँ मर्डर निश्चिंत है। केस क्लोज्ड। बंगलों का सन्नाटा तोड़कर सूरज की रोशनी अंदर घुस आई, लेकिन करिश्मा के चेहरे पर वही यूजुअल कामनेस थी। उसके लिए ये एक और केस था और एक और सच सामने आया था। यह केस सॉल्व करने के बाद करिश्मा और चतुर्वेदी थाने वापस आए। इधर चतुर्वेदी सावित्री जी से कहता है, सावित्री जी, आपके पीछे कोई है। सावित्री जी कहती हैं, चतुर्वेदी कौन? वह पीछे मुड़कर देखती हैं, यहाँ तो कोई नहीं है। चतुर्वेदी फिर बोलता है सावित्री जी, आपको दिखाई नहीं दे रहा। शायद चुड़ैल, मुझे तो दिख रहा है वहाँ। सावित्री जी कहती हैं, अम्मा भाग, यहाँ कुछ नहीं है। तुम मुझे डराने के लिए ऐसे बोल रही हो। फिर जो चतुर्वेदी होता है और एएसआई राधा, वो दोनों हंसते हैं। इधर करिश्मा जो है वह अपने कैबिन में चली गई थी। वह अपना जो केस फाइल्स होते हैं उन्हें देख रही थी, चेक कर रही थी कि कितने केस पेंडिंग हैं और कितने सॉल्व हो गए। यह सब वह चेक कर रही थी। इधर कॉलेज में जय और सभी स्टूडेंट्स बैठे थे। तभी क्लास में केमिस्ट्री मैम की एंट्री होती है। सभी स्टूडेंट्स खड़े होकर उन्हें गुड मॉर्निंग करते हैं, विश करते हैं। केमिस्ट्री मैम कहती है, सिट डाउन। जय, कम हियर। जय जाती है। यस मिस। ये लो, तुम्हारे इंटरनल एग्ज़ाम के पेपर्स हैं। 2 घंटे में आराम से सॉल्व करके जमा कर देना, ठीक है। जय कहती है, ओके ओके मिस, और वापस अपने बेंच पे आके बैठ जाती है। केमिस्ट्री मैम अपना क्लास कंटिन्यू करती है। इधर जय अपना पेपर लिखने लगती है। एक लड़का हमेशा जय को घूरता रहता है। जय को यह महसूस होता है कि कोई उसे घूर रहा है। वह उसे कुछ कह नहीं पाती, क्यों पता नहीं। जय अपना पेपर लिखने में फोकस करती है और पूरा लिखने के बाद जमा कर देती है मिस के पास। तभी रिसेस के टाइम वह लड़का जय के बेंच के साइड में आकर बैठ जाता है। कहता कुछ नहीं, बस बैठ जाता है और वह जय को घूरने लगता है, स्टेयर करने लगता है। जय एक बार उसके तरफ देखकर कहती है,
लिसन, गो एंड सिट इन योर सीट। पर वह लड़का एकदम अड़ियल टाइप का था। वह वहीं बैठा रहता है पूरे क्लास ख़त्म होने तक। कभी जय को घूरता, कभी अपने पुस्तक को देखता, और पूरी क्लास की सीट जो है भरी हुई थी, वरना जय दूसरी में चली जाती। सारी क्लास ख़त्म होती है। जय अपना कॉलेज बैग पकड़ती है और कॉलेज से बाहर आ जाती है। बाहर करिश्मा पहले से आ गई थी जय को लेने। करिश्मा कार के अंदर बैठी थी। जय भी दरवाज़ा खोलकर कार में बैठती है। जय थोड़ा अपसेट दिख रही थी। करिश्मा ने जय की तरफ देखकर पूछा, बेबी, एग्ज़ाम कैसा रहा? जय ने कहा, हाँ अच्छा था। फिर जय कहती है, आप प्लीज़ मुझे घर में ड्रॉप कर देना, कॉलेज के असाइनमेंट वगैरह कंप्लीट करने हैं, तो मैं आपके साथ थाने नहीं आ सकती। करिश्मा हाँ में अपना सिर हिलाती है और कार स्टार्ट करती है। देन सीधे घर के बाहर कार रोकती है और जय को ड्रॉप करती है, उसे बाय बोलकर फिर से थाने में अभी बहुत काम थे ना यार, इसलिए थाने तो जाना पड़ेगा। इधर जय को बहुत ख़राब लग रहा था, बहुत ख़राब। उस लड़के का इस तरह से उसके पास बैठना, इसका भी एक रीज़न है जिसकी वजह से जय को एंग्जाइटी अटैक होते हैं। जय अपना ध्यान उधर से हटाने के लिए अपने बुक्स पढ़ने लगती है। वह अपने बेडरूम में आ जाती है और अपने बुक्स पढ़ने लगती है। बट उसका ध्यान ही नहीं लग रहा था। वह थोड़ी देर मोबाइल चलाती है, फिर उसे भी बंद कर देती है। जय की नींद लग जाती है। शाम को करिश्मा जब घर आती है, डोर बेल बजाती है। इधर जय सो गई थी। करिश्मा अपने पॉकेट से एक और चाबी निकालती है, उससे दरवाज़ा खुलता है। करिश्मा अंदर आती है, दरवाज़ा फिर बंद करती है और सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए बेडरूम में जाती है। वह देखती है कि जय सो रही है। करिश्मा उसके पास जाती है। जय के पूरे शरीर पर स्वेटिंग हो रही थी। करिश्मा अपने जेब से रुमाल निकालती है और जय का पसीना पोंछने लगती है। धीरे से कहती है, बेबी जय। जय घबरा कर उठती है। वह करिश्मा को देखती है। करिश्मा भी जय के फेस की ओर देख रही थी। जय करिश्मा को हग कर लेती है और रोते हुए कहती है, आई आई मिस यू बॉडीगार्ड। करिश्मा कहती है, बेबी मैं तो थाने ही गई थी, कहीं दूर थोड़ी ना गई थी। जय सिसक सिसक कर रोने लगती है। तभी करिश्मा अपने हाथों से जय को प्यार से होल्ड करती है और उसके बैक को रब करते हुए कहती है, बेबी क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा? जय ना में अपना सिर हिलाती है। करिश्मा कुछ देर जय को ऐसे ही प्यार से होल्ड करके रखती है। जय के आंसू करिश्मा की वर्दी पर गिर रहे थे। उसके आंसू तो थमने का नाम नहीं ले रहे थे। कुछ देर बाद करिश्मा जय को अपने से थोड़ा अलग करती है और उसके फेस को दोनों हाथों से जेंटली होल्ड करती है। जय के आंसू भरे निगाहों की तरफ देखते हुए करिश्मा कहती है, बेबी जय, माई ब्रेव गर्ल, टेल मी क्या हुआ? आई प्रॉमिस मैं तुम्हें कभी जज नहीं करूँगी। आई लव यू ना बेबी। जय फिर से करिश्मा की बाहों में छिप जाती है, जैसे वह बाहर की दुनिया को
देखना ही नहीं चाहती, फेस करना ही नहीं चाहती। और जय कहती है, बॉडीगार्ड, जब मैं बहुत छोटी थी, लाइक थर्ड या फोर्थ क्लास में, तो एक दिन मैं अपने घर के पास वाले खेत पर आम लेने गई थी। मैंने मेरे दोस्तों से भी कहा, पर उस दिन वो लोग नहीं आए थे। मैं अकेली गई थी। मैं अपने मैंगोस समेट रही थी, तभी हमारे गांव के एक आदमी जो मेरे पापा के उम्र के थे, वो मेरे पास आए और मुझसे कुछ ऐसी बातें कही जो मैं बोल भी नहीं सकती। मैं वहीं अपने सारे मैंगोज छोड़कर घर भाग आई। मैं बहुत डर गई थी। इतना कहकर जय चुप हो गई। इधर करिश्मा कहती है, फिर क्या हुआ? जय आगे कहती है, उस टाइम मैं किसी को यह बात बता ही नहीं पाई। पूजा दी को भी मैंने ये बात नहीं बताई। तब से मुझे लोगों से डर लगने लगा कि कोई मुझे कुछ बोल देगा। मैं अकेले बाहर जाने से डरती थी। अभी भी मुझे कभी कभी ट्रैवल करने से घबराहट होती है। करिश्मा के आंखों से भी एक आंसू की बूंद गिरती है। वह जय को कुछ नहीं कहती, बस उसे अपनी बाहों में भरकर कुछ देर दोनों ऐसे ही बैठे रहते हैं। ओके, आज की स्टोरी यहीं पर छोड़ते हैं। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। टाइम पे खाना खा लेना और टाइम पे सो जाना, समझे?